नमस्कार, मैं डीपीआर आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की थी। और वो अध्यक्षता की थी यहाँ पर 11 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात देखना ये है कि इस मीटिंग में क्या पूर्व सैनिकों के लिए कोई नई खबर आई है या फिर यहाँ पर OROP 2 पर कुछ बयान आया है कि नहीं आया। देखिए, राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से देश के लाभ के लिए पूर्व सैनिकों के समृद्ध अनुभव का उपयोग करने के लिए नई तरीके खोजने का आग्रह किया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के लाभ के लिए पूर्व सैनिकों के समृद्ध अनुभव का उपयोग करने के लिए नए तरीकों को खोजने का आग्रह किया। पूर्व सैनिक राष्ट्रीय संपत्ति है। सरकार उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री राजनाथ सिंह जी, बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर अगर ये ऐसा है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत पिछले 3 वर्षों से 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। तो मित्रों, यहाँ पर राजनाथ सिंह जी ने 11 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें KBS केंद्र सरकार और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में यूटी का शीर्ष निकाय है, जिसे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण और पुनर्वास करे। बैठक के दौरान उनके कल्याण और पुनर्वास से सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपायों के माध्यम से ESM बिरादरी तक पहुंचने के तरीकों को चर्चा की गई। अब यहाँ पर मुख्य भाषण देते हुए श्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय संपत्ति बताया है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राष्ट्र के लाभ के लिए अपने समृद्ध और व्यवहारिक अनुभव का उपयोग करने के लिए नए तरीके ईजाद करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में आरक्षण, जिसका पूरी तरह से पालन और निगरानी करने की ज़रूरत है। रक्षा मंत्री ने इस तथ्य की सराहना की है कि केंद्र और राज्यों केंद्र शासित राज्य प्रदेशों ने हमेशा सैनिकों के कल्याण के लिए मिलकर काम किया है और KSB द्वारा किए जा रहे कार्यों को सहकारी संघवाद का एक शानदार उदाहरण बनाया है। कई मुद्दों पर राज्यों या राजनीतिक दलों के बीच मतभेद है, यह सब लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जब हमारे सैनिकों और पूर्व सैनिकों की कल्याण की बात होती है तो सभी एक ही पृष्ठ पर आ जाते हैं। हमारे सैनिकों के लिए हमेशा सामाजिक और राजनीतिक सहमति होती है। जिस तरह सशस्त्र बल पूरे देश की समान रूप से रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करना हमारी राष्ट्रीय और सामूहिक जिम्मेदारी है कि हमारे सैनिक सेवानिवृत्त होने और समाज में वापस लौटने पर एक सम्मानित जीवन जिएं। देखो, ये कितना पॉइंट की बात है। ये यहाँ से ये जो पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। लेकिन क्या ऐसा हो पा रहा है? ऐसा होना भी ज़रूरी है। माननीय राष्ट्रपति जी, यहाँ पर सशस्त्र बलों को युवा बनाए रखने की दृष्टि से यहाँ पर 35 से 40 की उम्र में उनको सम्मानपूर्वक छुट्टी दे दी जाती है, जिससे कि वो दूसरी वहाँ पर जॉब भी कर सकें। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 34 लाख पूर्व सैनिकों की मौजूदा संख्या में हर साल लगभग 60,000 सैनिक जुड़ते हैं। श्री राजनाथ जी ने यहाँ पर ESM बिरादरी के कल्याण के प्रति सरकार के अटूट संकल्प को आवाज़ दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा उनकी भलाई और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई उपायों को सूचीबद्ध किया। पिछले 3 वर्षों में KSB की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 3.16 लाख लाभार्थियों को लगभग 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख हितग्राहियों को करीब 240 करोड़ रुपए के वितरित किए गए। सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार बजट भी प्रदान किया जा रहा है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कही है जो। और यहाँ पर रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर किर्की को संस्थागत अनुदान दिया गया है। चेशायर होम, मोहाली और देहरादून, लखनऊ, दिल्ली सहित देश भर में 36 युद्ध स्मारक अस्पताल
और उन्होंने दोहराया है कि ईएसएम बिरादरी की स्वास्थ्य देखभाल सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईएसएम की सुविधाओं की नियमित आधार पर समीक्षा की जा रही है और वर्तमान में 30 क्षेत्रीय केंद्र और 427 पॉलिटेक्निक कार्य कर रहे हैं और पॉलीक्लिनिक काम कर रहे हैं और 75 टाइप सी और डी पॉलीक्लिनिक के लिए स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है और पहुंच बढ़ाने के लिए वीडियो प्लेटफार्म सेहत ओपीडी लॉन्च किया गया है। विभिन्न स्थानों पर टाटा मेमोरियल अस्पताल जैसे नए गुणवत्तापूर्ण अस्पतालों का पैनल बनाया जा रहा है। हितग्राहियों को दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दवा खरीद में आसानी की जा रही है। श्री राजनाथ सिंह ने ईएसएम बिरादरी तक पहुंचने के लिए चलाए जा रहे विशेष जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रमों पर भी नजर डाली। यहां पर पूर्व सैनिकों का कल्याण पुनर्वास के सामूहिक प्रयास में नागरिकों को कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करने के लिए विशेष कार्यक्रम के आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सभी योजनाओं में आवेदन को लेकर वितरण तक की प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित है। रक्षा मंत्री ने सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जब भी जरूरत पड़ी, खासकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान देश की सेवा करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने सेवा से औपचारिक रूप से सेवानिवृत्त होने के बाद भी मातृभूमि की सेवा की आग को प्रज्वलित रखने के लिए पूर्व सैनिकों को सराहना की है। उन्होंने कई मौक़ों पर विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई के दौरान पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। पूर्व सैनिकों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जरूरतमंदों को दवाइयाँ, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य सामग्री उपलब्ध कराकर सरकार के प्रयासों में मदद की। बैठक के एजेंडे में सशस्त्र बल सेना पूर्व सैनिक दिवस समारोह के दायरे का विस्तार करने के तरीके शामिल थे। अभी ईएसएम समुदायों के बीच गौरव बढ़ाना, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष के तहत अनुदान में वृद्धि, सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किए जाने वाले राज्य लाभों अनुदानों में एकरूपता, संबंधित राज्यों में ईएसएम नियम की स्थापना और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य सैनिकों के बोर्ड के लिए एक पुरस्कार की स्थापना। श्री राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर आशा व्यक्त की है कि पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली स्पर्श पूर्व सैनिकों के सामने आने वाले पेंशन के मुद्दों को हल करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। मतलब उनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको सबको सॉल्यूशन करेगी, वो घर बैठे ही सब लोग सही कर पाएंगे। उन्होंने राज्य सरकारों से पूर्व सैनिकों के साथ साथ सेवारत कर्मियों के भूमि विवादों के मुद्दों को हल करने की प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। विभिन्न राज्यों के मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अरविंद चौहान, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, सचिव पूर्व सैनिक कल्याण श्री विजय कुमार सिंह एंड सचिव KSB कमोडोर HP सिंह, राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों ने यहाँ पर विचार विमर्श किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी देखिए, यहाँ पर किसी भी तरह से OROP 2 का फर्स्ट का या किसी का कोई जिक्र नहीं किया है कि OROP 2 में इतना पैसा दिया है या कुछ भी, कोई बात यहाँ पर आई नहीं है, न वहाँ पर उसकी अच्छाई गिनाई न बुराई गिनाई। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये मीटिंग का समापन हुआ। आपकी क्या राय है, आपकी क्या कमेंट है, आप दे सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।